इंडिया ने एक दफा फिर से ट्रंप सरकार को शटअप बोल दी है। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और एन इंपॉर्टेंस, चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम बात करते हैं नेफ्ता की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिसको करोड़ों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है और आज अगर बात करें 14.5 लाख टन के करीब ये केमिकल चुपके से सबकी नजर से बचते बचाते इंडिया पहुंच चुके हैं। और अगर शिपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट शिपमेंट रशिया से इंडियन पोर्ट पे हो रही है। जब ट्रंप टैरिफ की गेम खेल रहा था उस वक्त न्यू दिल्ली की लैब जो है इस केमिकल की खोज में लगी हुई थी और रशिया के साथ बहुत बड़ी डील कर दी है। अगर हम नेफ्टा की बात करें दोस्तों, ये वो सुपर केमिकल है जो डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम के अंदर यूज होगा, बल्कि पेट्रोल को रिफाइन करने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बोलचाल खड़ा करने वाला है। इंडिया यही केमिकल कभी चाइना से खरीदता था, कभी यूएस से खरीदता था और कभी यूएई से। अब इंडिया जी इस रेयर केमिकल को स्टोर कर रहा है और दुनिया की वो बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता कि अमेरिका के बाद कोई बड़ी सुपर पावर बने। हम नेफ्टा की बात कर रहे हैं जहां पर ट्रंप पर टैरिफ का डर था, उसमें रशिया और इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। नेफ्टा का खेल सामने आ चुका है। तुम्हें ये पता होना चाहिए जो नेफ्ता है वो है क्या चीज़। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो एक टाइप का केमिकल है जिसमें से ना लाइक पेट्रोल, ठीक है, जिस तरह पेट्रोल वर्क करता है ना वो भी उसी तरह वर्क करता है। उसको ज़्यादा एडवांटेज ये है कि वो जो है ना पॉलीकार्बन, जिस तरह जहाज का मटेरियल होता है ना, और वो चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। डिफेंस में यूज होगा, सैटेलाइट्स में, एआई ड्रोन्स, इन चीज़ों में वो यूज़ हो रहा है। वो पहले तो वो चाइना जो है ना वो यूज़ कर रहा था सबसे ज़्यादा। उसके बाद यूएई है जो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। पहले इंडिया को कोई भी चीज़ लेनी होती थी ना तो वो बना बनाई चीज़ चाइना और यूएई से मंगवा रहा था। यूएई से क्या यूएस? यूएई, अच्छा यूएई, ठीक हाँ, हो गया, ठीक तो उधर से मंगवा रहा था। ठीक है। अब रूस आपको पता है उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं सारी, तो वो बेचारा फंसा हुआ है। हाँ। उसके बंदे मार रहे हैं। हाँ। तो उसने सोचा कि इंडिया जो है इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ डील कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि यही रूस ने ना सबसे पहले पाकिस्तान के साथ डील की थी। ठीक है, नेफ्ता की। हाँ, नेफ्ता की, नेफ्ता की थी और पेट्रोल डीजल, बहुत सारी डीलें थी जिसको पब्लिकली शो नहीं किया गया था, लेकिन डील हुई थी ये। ठीक है। मेरे ख्याल से इमरान खान की हुकूमत में हुई थी। उसके बाद ये डील पता नहीं कहाँ चलेगी, हमें नहीं पता। अगर हम इसका फ़ायदा उठाना चाहते तो 5 साल पहले, 3 साल पहले उठा सकते थे। लेकिन जो इंडिया का, उस दिन आपने क्वेश्चन किया था ना मोदी किस तरह है, मोदी हार सकता है, ये नहीं हार सकता, जीत सकता है, नहीं जीत सकता, ये देखे ना उसके ये पॉइंट्स हैं कि कई सालों की प्लानिंग उसने कर ली कि कल को चाइना क्या पता हमें इस नेफ्था केमिकल की सप्लाई में या रॉ मटेरियल की सप्लाई में हमें तंग करे, तो अब हमें रॉ मटेरियल किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और प्लानिंग है, ऐसे ही है। लीडर यही होता है ना। पहले जो रूस है वो हमारे साथ जंगे शंगे हो चुकी हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ हमने मिल के उसको शिकस्त दी थी। तो रूस के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं थे इतने, लेकिन फिर इमरान खान ने उनके साथ तल्लुकात बनाए हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम उसका फ़ायदा उठा लेते, चाहिए शहबाज हुकूमत उठा लेती तो आज इंडिया को एज ना मिला होता, हमें मिल रहा होता। तो हमने क्या किया कि बस भीख मांगने पे लगे हुए हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो रियल चीज़ों को यूज़ करके अपना और आवाम का फ़ायदा उठा रहा है। इसी तरह अभी जिस तरह आपने बात की नेफ्ता के रिलेटेड, ये मैं भी कुछ दिनों पहले देख रहा था। ये इस एक किस्म का कंपाउंड है जो यूज़ होता है ऑयल रिफाइनिंग में, यानी क्रूड ऑयल जो होता है उसको, यानी उसको रिफाइन करने के लिए वो यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये बाकी जेट्स वगैरह, वेपन्स वगैरह इसमें भी यूज़ होता है। देखो रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर 1 पे चाइना है और 2nd पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझते थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन हाँ लड़ने के लिए, लेकिन वो उनको
अभी क्यों क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया और चाइना के खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक किस्म का बहुत सारी कंपनियों पे मेरे ख्याल में पेनल्टीज लगाई और पाबंदियां भी लगा ली, क्योंकि तुम बिजनेस करते हो रशिया के साथ, डिफेंस खरीदते हो रशिया से खरीदते हो, इसके अलावा ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। देखो अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया आया था, उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर उनकी एक डील हो गई रेयर अर्थ मेटल्स, जो लिथियम हो गया, जो बैटरीज वगैरह में यूज होता है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें और भी है रेयर अर्थ मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा बहुत ही मिकदार में पड़ी है, तो वो अमेरिका निकालना चाहता था। अब देखो रशिया क्या कर रहा है, रशिया धीरे धीरे वो जमीन कब्जा रहा है, तो अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि अगर ये चला गया तो ये मेरा भी काम खत्म मेरा हो भी, जाएगा। क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने और इंटरेस्ट रशिया हटेगा नहीं भाई, 2 साल जिस लैंड को लेने के लिए वो लड़ है, तो क्या वो ट्रम्प जैसे सियासतदान से डर के पीछे हटेगा? असल में ट्रंप अभी कहता है, ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप कहते हैं कि ठीक है तुमने जितना लैंड ले लिया ठीक है, बस अब इतना काफी है और मत लो, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, वो यूक्रेन को स्लो आराम आराम से मार रहा है। हाँ। देखो जिस तरह पुराने जमाने में वो मुहासरा होता था ना, एक दुश्मन को कोई 2-3 महीने 5 महीने अंदर रख के खाना वगैरह ना दे के, पानी ना दे के उसको मार दिया जाता या उसको सरेंडर करने पे मजबूर करते थे, इसी तरह अब रशिया भी कर रहा है। तो देखो अगर इंडिया पे जिस तरह भी वो लगा रहे, इसकी वजह भी है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स भी उससे खरीद रहा है, क्योंकि उसको तो कोई और नहीं मिल रहा ना, यूरोप तो उससे नहीं खरीद रहा। लेकिन रशिया ये रेयर अर्थ मेटल चाइना को भी दे सकता था, चाइना तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो गए, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, उसको कलेक्ट करो, उसके पास बहुत ज्यादा भंडार मतलब इसके खजाने मौजूद है, लेकिन रशिया ने चाइना को भी खबर नहीं होने दी और नेफ्था जो है इंडिया को सेल कर दिया। इस नेफ्था को इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था, यूएस से इंपोर्ट करता था, यूएई से इंपोर्ट करता था, अब उसके पास 14.5 लाख टन जो है ये केमिकल पड़ा है और ये समझ ले कि अगले 50 सालों की तैयारी कर ली है उन्होंने। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम यही एजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर हम ये इंडिया को न बेचते तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते थे। और देखो रशिया को अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि उनके इंडिया से ताल्लुकात, अमेरिका और इंडियन के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में मेरी हिसाब से वजह यही हो सकती है कि हम ये इंडिया को बेचते ताकि वो ताल्लुकात में जो सर्द मोहरी आई थी इंडिया की क्वाड ग्रुप में जाने की वजह से वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और दूसरी बात आपने बात की कि चाइना क्यों नहीं बेचा, चाइना तो खुद भी प्रोड्यूस करता है, वहाँ भी बहुत बड़े काने हैं वगैरह जो माइनिंग करते हैं, वहाँ से निकालते हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स। तो चाइना में अपनी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूरोप को तो अभी रशिया नहीं बेच सकता ना, तो वो सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी मार्केट है जो अभी वो उसको बेचती है। इससे मेरे ख्याल में इंडिया को ये फ़ायदा भी होगा कि वो जो क्रूड ऑयल होता है जो बिल्कुल रिफाइन नहीं हुआ होता, अब वो इंडिया में रिफाइन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने नेफ्टा को लेकर रशिया के साथ डील कर ली है, जिससे पाकिस्तानी चिढ़े बैठे हैं और दोस्तों यूएसए बड़े सत्ते में है। यूएसए सोच रहा था भारत पर 25% टैरिफ लगाकर भारत को डरा देगा, लेकिन भारत किसी से डरने वाला नहीं है। वो 25% टैरिफ उसने रशिया को लेकर ही लगाया था, क्योंकि यूएसए रशिया से जलता है और उससे चिढ़ता है, ताकि भारत पर भी इसलिए दबाव बना था ताकि भारत उससे किसी भी तरह की डील ना करे। लेकिन दोस्तों, भारत कभी किसी से नहीं डरता। भारत का जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ से वो सामान लेता है, वहाँ से ही वो डील करता है। भारत को कोई डरा नहीं सकता। लेकिन यूएसए सोच रहा था 25% टैरिफ लगाकर वो भारत को डरा देगा, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जश्न था 25 टैरिफ लगने पर, लेकिन पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ लग ही गया। और दोस्तों, ऑयल बेचा अलग से यूएसए ने अपने तरफ से। अब पाकिस्तान में ऑयल जो 300 रुपये का बिकता था वो 900 रुपये का बिकेगा। पाकिस्तान का जश्न अब मातम में हो गया, क्योंकि दोस्तों अब वहाँ 900 रुपये का ऑयल बिकेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने खेल दिया है। भारत ने नेफ्ता पर डील कर ली रशिया के साथ, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में और यूएसए भी सत्ते में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।